हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं ECIL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। ECIL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ITI ट्रेड अप्रेंटिस की 412 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ecil.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी ECIL रहेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रहेगी, जो कि आपका अंडर में आती है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आता है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपका ITI ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट आएगी, जो कि आपका डिफरेंट ट्रेड वाले आपका हायरिंग किए जाएंगे, यानी कि आपका ड्राफ्टमैन्स, आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, इलेक्ट्रीशियंस में, इसके अलावा अदर्स कई सारे जो है आपका ट्रेड वाइज जो है आपको भर्ती की जाएगी। टोटल वैकेंसी जो है 412 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका हैदराबाद तेलंगाना में आपकी पोस्टिंग दी जाएगी, और अगर जरूरत पड़ी तो आपका जो है ऑल ओवर इंडिया जहां जहां ECIL के प्रोजेक्ट चल रहे हैं कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। आपका जो है रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो गए हैं वो 1 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 22 सितंबर 2025। तो 1 सितंबर 2025 से लेकर के 22 सितंबर 2025 के बीच में आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो रिटर्न एग्जाम इसमें जो है आपका नहीं किया जाएगा, यानी कि रिटर्न एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस्ड होगा। किस बेसिस पे होगा वो आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वीडियो के एंड में। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डेट की। अगर हम बात करें यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो जो आपके वेरीफाई होंगे उसकी डेट जो है 7 अक्टूबर 2025 से लेकर के 9 अक्टूबर 2025 के बीच में रहेगी, और कमेंसमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यानी कि जो आपकी ट्रेनिंग जो स्टार्ट होगी वो होगी 1 नवंबर 2025 से आपकी ट्रेनिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस किसी के लिए भी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। सभी कैटेगरीज वालों के लिए, चाहे आप जनरल में आते हैं, चाहे OBC में, चाहे SC में, चाहे ST में या EWS, किसी भी कैटेगरी में आप फॉलो करते हैं, सबके लिए एप्लीकेशन फीस जो है निल रखी गई है, यानी कि सबको एग्जम्प्टेड रखा गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है ITI इन रिलेवेंट ट्रेड में, यानी कि आपने रिलेवेंट ट्रेड में ITI कर रखा हो, प्लस आपका जो डोमिसाइल हो, यानी कि जो आपका परमानेंट हो, PR जो है परमानेंट रेजिडेंट जो होना चाहिए वो आपका तेलंगाना स्टेट से ही होना चाहिए। ये आपके लिए मैंडेटरी है, यानी कि ये जो अप्रेंटिसशिप की जॉब है, जो वैकेंसीज है, ये सिर्फ तेलंगाना स्टेट वालों के लिए ही जो है अप्लाई कर सकता है, वही उन्हीं के लिए रखी गई है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। 18 और 25 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो वही मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसमें रहेगी आपका शॉर्ट लिस्टिंग की, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि स्क्रीनिंग। जितने भी एप्लीकेंट है यानी कि अप्लाई किया है जिन्होंने,
उनकी जो एप्लीकेशंस को यानी कि कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा? जो आपके आईटीआई मार्क्स हैं, यानी कि जो आपने आईटीआई की एकेडमी आपकी परफॉर्मेंस है, आपने मार्क्स ऑब्टेन किया, उस बेसिस पे आपका जो है कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे, सेकंड स्टेज होगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया वो सारे आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए भी आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। स्टाइपेंड एंड अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो ये आपका एज पर अप्रेंटिसशिप्स एक्ट 1961 के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपको जो है स्टाइपेंड और अलाउंसेस वगैरह अदर्स बेनिफिट्स वगैरह दिए जाएंगे। अब जो ये आपकी वैकेंसीज है 412, अगर हम इसको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन कर दें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है, तो इसमें जनरल वालों के लिए 165 है, ओबीसी वालों के लिए 113 है, एससी वालों के लिए 62 है, एसटी वालों के लिए 31 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 41 वैकेंसीज रखी गई है। तो इस तरीके से आपकी 412 वैकेंसीज जो है फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि जो आपकी आईटीआई है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया, वो आपको जो पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं है मेंशन, तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट जो आपको जो है पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है, सो दैट आप उससे जो है अप्लाई करते वक्त जो है उनका स्कैन कॉपी को यूज कर सकें। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी है, वो आपको जो है पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया है। तो इसमें जो है अप्लाई करने का प्रोसेस जो है, जैसा है कि हमने बताया था स्टार्टिंग में, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका जो आपका अप्रेंटिसशिप्स का पोर्टल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहां पर अपने आप को जो है रजिस्टर्ड कराना होगा, यानी कि वहां जो इनका पोर्टल है www.apprenticeshipindia.gov.in पर रजिस्टर कराना होगा। जब आप वहां रजिस्टर करा लेंगे, अपनी प्रोफाइल बना लेंगे, उसके बाद जो है आपका जो ECIL का आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, पोर्टल है, यानी कि आपको जो वेबसाइट है उस पर आपको जो है अपना आपको जो है रजिस्ट्रेशन के बाद जो है अपना एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ecil.co.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, आपको जो है रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन पे जाएंगे, वहां पर आपको क्लिक करेंगे, वहां आपको मिलेगा करंट जॉब ओपनिंग का, वहां आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको फाइंड आउट करना होगा एंगेजमेंट ऑफ ITI ट्रेड अप्रेंटिस का लिंक जो है, वो मिलने के बाद वहां आपको क्या क्लिक ऑन एप्लीकेशन लिंक पे आपको क्लिक करना है। जब आप वहां क्लिक कर लेंगे, उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सारी अपनी पर्सनल डिटेल्स जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो आपका जो है फॉर्म को अपलोड कर देना है, यानी कि सबमिट कर देना है। फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें कि आपने जो डिटेल्स फिल करी है उसमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। अगर मिस्टेक हो गई है तो रिव्यू वाले ऑप्शन से जाकर के आप उससे करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद उसकी 1 या 2 कॉपी जो प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके जो है आपके पास जो है एक ऑफिशियल रिकॉर्ड हार्ड कॉपी के रूप में होना चाहिए। गाइस, ये थी आपकी ECIL ITI ट्रेड अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट हो गए हैं वो 1 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है आपका 22 सितंबर 2025। तो 22 सितंबर 2025 से पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल
www.ecil.co.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है या गवर्नमेंट एग्जाम्स है या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।